भारत भूमि, धर्म और आध्यात्म की भूमि। समय की अनंत धारा में यहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने धर्म के सनातन स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को विभिन्न स्वरूपों में जिस प्रकार उजागर किया है, उसकी मिसाल पूरे संसार में कहीं नहीं मिलती। धर्म का मूल है स्वयं को जानना और लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति। क्या है परम सुख? परम सुख वही है जो कि शाश्वत है। हजारों वर्षों के अन्वेषण के बाद यहाँ के मनीषियों ने पाया कि शाश्वत सुख तो केवल वही दे सकता है जो कि स्वयं शाश्वत है। अपने अन्वेषण में मनीषियों ने यह भी जाना कि केवल इस सृष्टि का रचयिता ही शाश्वत है, वही पालनहार है और अंततः संहार करता भी वही है। सृष्टि के रचयिता को लेकर भारत में अपने अपने अनुभव के आधार पर मनीषियों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना की गई है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही नाना प्रकार के पंथ और संप्रदाय अस्तित्व में आए हैं। सृष्टि के रचयिता उस परम पिता के नाम, रूप, गुण के विषय में जितने भी सिद्धांत और व्याख्याएं सामने आती हैं, उनमें सबसे सटीक और बेजोड़ व्याख्या करने वाले दिव्य पुरुष और उनके द्वारा स्थापित एकमेव संप्रदाय को जानने और समझने का एक छोटा सा प्रयास है हमारी ज्ञान संप्रदाय की यात्रा। भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर बसा रमणीय गुजरात राज्य और यहाँ के उपजाऊ चरोत्तर प्रदेश में सन 1773 की 24 जनवरी के दिन इस चराचर सृष्टि के कल्याण के लिए एक दिव्य विभूति का प्राकट्य हुआ। भारतीय काल गणना के अनुसार वो दिन था विक्रम संवत 1829 की माघ शुक्ल द्वितीया। चरोत्तर प्रदेश के सारसा गांव के क्षत्रिय परिवार की धर्मपरायण स्त्री माता हेतबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कुछ समय बाद माता हेतबाई अपने मायके सोलापुर जाने के लिए बड़े सवेरे अपने पुत्र को गोद में लेकर निकलती है। मार्ग में माता हेतबाई को तीव्र प्यास और थकान का अनुभव होता है। निर्जन वन में अपने पुत्र को तालाब के किनारे लिटाकर माता हेतबाई पानी पीने के लिए तालाब की ओर चली जाती है। वापस लौटने पर अपने पुत्र को उस स्थान पर न पाकर माता हेतबाई का हृदय व्यथा से भर जाता है। असह्य दुख से भरी क्रंदन करती माता चारों ओर अपने बालक को ढूंढने लगती है। अभी उन्हें पद्मासन लगाए एक तेजस्वी बाल मुनि के दर्शन होते हैं। बाल मुनि के तेजोमय रूप को देखकर माता हेतबाई अवाक रह जाती है। आप कौन हो बाल मुनि? माता दुखी मत हो, आपने अपने बालक को गवाया नहीं बल्कि उसे पाया है। मैं संसार की आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त हूँ। मैं प्रकृति का दास नहीं, स्वामी हूँ। किंतु डरो मत माता, मैं सब जानता हूँ। याद करो अपना पूर्व जन्म, जब आपने पालकी द्वीप के अरण्य में अपने पति हरदेव के साथ सुमंता माता के रूप में अपने आतिथ्य के बदले में मुझसे मोक्ष मांगा था और मैंने उस वचन को जम्बू द्वीप में अगले जन्म में पूरा करने के लिए कहा था। उस वचन को पूरा करने के लिए ही मैं इस जन्म में आपके सामने आया हूँ। अब मैं आपको आपके पति के साथ अखंड मुक्ति का वरदान दूंगा। मैं आपको ही नहीं अपितु समस्त संसार को परम मुक्ति का मार्ग दिखाने आया। आपका आभार बाल मुनि। माता, मैं सृष्टि के रचयिता केवल कर्ता का परम विशेष अंश हूँ। करुणा सागर का नाम देकर स्वयं सकर्ता पति ने मुझे इस विश्व के कल्याण के लिए भेजा है। उसी कर्ता के केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए मैं निरंजन धाम, शक्ति धाम, वैकुंठ धाम, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि सभी लोकों की यात्रा करते हुए पृथ्वी के अन्य 6 द्वीपों पर जाने के बाद इस जम्बू द्वीप में बाल कुबेर के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं आपको पुत्र के रूप में अवश्य मिला हूँ, लेकिन कुछ ही वर्षों में गृह त्याग करके मैं अपने मूल लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। और पिछले जन्म में दिए गए अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बाल मुनि अपने शरीर को हेतबाई के बालक के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। विक्रम संवत 1829 की माघ शुक्ल द्वितीया को ये घटना घटी। इसीलिए दिव्य परम गुरु का प्राकट्य महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है।
7 वर्ष की अवस्था आने तक बालक कुबेर माता पिता की छत्र छाया में एक सामान्य बालक की भांति रहे, किंतु बालक कुबेर ने अपनी लीला के अनुसार साधु दीक्षा लेने के लिए 7 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग का संकल्प लिया। स्वयं सर्वज्ञ और सर्जनहार के परम विशेष अंश होने के बाद भी गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने के लिए बालक कुबेर ने ओड गांव में रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। अल्प समय में ही श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज समझ गए कि उनका बाल शिष्य कोई साधारण बालक नहीं, अपितु कर्ता का ही परम विशेष अंश है, जो कि केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही इस संसार में प्रकट हुए हैं। अब उन्होंने अपने बाल शिष्य को कुबेर स्वामी कहकर पुकारा और कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, आपको मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ज्ञान का सागर हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उसे पूर्ण कर समस्त जीवों का कल्याण करें। साधु दीक्षा लेने के उपरांत बाल कुबेर आधिकारिक रूप से धर्म का उपदेश दे सकते थे। गृह त्याग करने के बाद कुबेर स्वामी ने अपने माता पिता के साथ न रहते हुए सारसा गांव के अंदर भक्तों के आग्रह पर एक भक्त के घर में रहना आरंभ कर दिया। इसी घर में प्रभात मंगल पद और ढोल जैसे पद गाकर धर्म का प्रचार आरंभ किया। कुछ समय बाद सारसा के धर्मानुरागी श्रेष्ठियों द्वारा दिए गए स्थान पर ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी की स्थापना की। गुरु गादी की स्थापना के बाद दिव्य परम गुरु के पास असंख्य मुमुक्षु आने लगे। इन मुमुक्षुओं में से अनेक ने साधु दीक्षा भी ली। जहां अत्यंत अनिवार्य हो जाता था, केवल वहीं परम गुरु अपनी विभूति और सिद्धि से कुछ चमत्कार दिखाते थे। किंतु इन सब बातों को अधिक महत्व न देते हुए परम गुरु ने केवल ज्ञान के प्रचार पर ही विशेष बल दिया। केवल ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं दिव्य परम गुरु ने अनेक यात्राएं भी की। उनकी विशेष कृपा से असंख्य त्यागी और गृहस्थ धर्मी भक्त केवल ज्ञान का प्रचार करने लगे। परम गुरु ने अत्यंत गूढ़ केवल ज्ञान का प्रचार बड़ी ही सरल शैली में किया। परम गुरु की सरल शैली ने जनमानस को प्रभावित कर उन्हें भी केवल ज्ञान का अमृत पीने का सुअवसर दिया। जीव मात्र के कल्याण के लिए ही केवल ज्ञान को दिव्य परम गुरु ने लिपिबद्ध भी किया। दिव्य परम गुरु ने स्वयं 15 ग्रंथों की रचना की। उनके पद शिष्य नारायण दास जी महाराज ने 2 ग्रंथों तथा उनकी अनन्य भक्त अचरतबा पाठक ने भी 1 ग्रंथ की रचना की। इस तरह ज्ञान संप्रदाय के मान्य ग्रंथों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। दिव्य परम गुरु द्वारा रचित ग्रंथों में पंचम सूक्ष्म वेद प्रमुख है। केवल कर्ता की आज्ञा से शिव जी द्वारा लुप्त किए गए उसी पंचम सूक्ष्म वेद का ज्ञान लेकर दिव्य परम गुरु इस जगत में प्रकट हुए। ज्ञान संप्रदाय के 4 महातीर्थ हैं। पहला तीर्थ है गुरु गादी सारसापुरी का देवालय। दूसरा महातीर्थ है पंचम वेदी समाधि मंदिर। दिव्य परम गुरु के स्वधाम गमन के समय उनकी दिव्य देह से प्रकट हुई दिव्य ज्योति को अखंड दीपक के स्वरूप में इस स्थान पर स्थापित किया गया है। ज्ञान संप्रदाय का तीसरा महातीर्थ है परम गुरु का ये प्राकट्य स्थल, जो कि सारसापुरी से करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परम गुरु तो करुणा के महासागर थे। उनकी करुणा न केवल मानव जगत अपितु जीव जंतु और पेड़ पौधों तक को कृतार्थ कर रही थी। परम गुरु की इसी करुणा के महाप्रसाद से बड़ोदरा दक्षिण की ओर फाजलपुर नामक गांव की सीमा में ये अनार का वृक्ष अमर हो गया। ये स्थान आज अमर दाडम के नाम से विख्यात है और इस स्थान को ज्ञान संप्रदाय का चौथा बड़ा महातीर्थ माना जाता है। दिव्य परम गुरु 105 वर्षों तक इस जम्बू द्वीप पर अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में रहे। उनके स्वधाम गमन के बाद उनके पट शिष्य परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरु गादी का कार्यभार संभाला। ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी के आचार्यों को
कुबेराचार्य कहा जाता है। द्वितीय कुबेराचार्य के रूप में नारायण दास जी महाराज ने गुरु गादी में इस भव्य देवालय का निर्माण करवाया। इसमें 2 पार्षदों सहित दिव्य परम गुरु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसी देवालय में परम गुरु के गुरु श्री कृष्ण स्वामी महाराज की गादी को स्थापित कर परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरु परंपरा को पूर्ण सम्मान दिया। दिन प्रतिदिन ज्ञान संप्रदाय के ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ साथ गुरु गादी का विकास भी होता गया। तृतीय कुबेराचार्य के रूप में परम पूज्य श्री बलदेव दास जी महाराज, चतुर्थ कुबेराचार्य परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज और पंचम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री प्रयाग दास जी महाराज ने परम गुरु श्री करुणा सागर जी महाराज और परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज द्वारा ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के लिए स्थापित प्रतिमानों और पालन का संवर्धन पूर्ण तत्परता और निष्ठा से किया। समय के प्रवाह में विश्व की सामाजिक, राजकीय, वित्तीय और धार्मिक संरचनाएं जब नए आकार ले रही थी, तब गुरु गादी के षष्ठम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी सारसापुरी में समय के अनुकूल कुछ नए आयाम जोड़े। परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने धर्म प्रचार को अधिक गति देने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। विशेष रूप से उनके द्वारा धर्म नगरी काशी में बनवाया गया दिव्य परम गुरु का मंदिर ज्ञान संप्रदाय की कीर्ति का प्रतीक बन गया है। सारसापुरी में पंचम वेदी समाधि मंदिर का निर्माण, परम गुरु प्राकट्य स्थली और अमर दाड़म स्थान का संशोधन और मंदिर निर्माण, सारसापुरी में परम गुरु पाठशाला नामक विद्याधाम का निर्माण आदि अनेक कार्य परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज द्वारा कराए गए। ज्ञान संप्रदाय के 18 ग्रंथों का सरल गुजराती भाषा में अनुवाद करवाकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने मुमुक्षु भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कैवल ज्ञानोदय के नाम से मासिक पत्रिका का प्रकाशन, परम गुरु के ग्रंथों के आधार पर धार्मिक परीक्षाओं के आयोजन के साथ साथ भजनशाला तथा सत्संगशाला जैसे संस्कार क्षम उपक्रम भी आरंभ करवाए। ज्ञान संप्रदाय के अनुयायियों की बड़ी संख्या को नेमी व्रत की दीक्षा देकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने परम गुरु के ज्ञान के प्रचार में लगाया। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। ज्ञान संप्रदाय के प्रचार प्रसार और विकास को एक नया आयाम देकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य 19 वर्षीय श्री अविचल दास जी को गुरु गादी का कार्यभार सौंप दिया और 14 जनवरी 1972 के दिन कैवल धाम की अनंत यात्रा पर सिधार गए। परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने अपने संपूर्ण ज्ञान और पूरे जीवन के तप को मानो अपने प्रिय शिष्य को हस्तांतरित कर दिया था। परिणाम स्वरूप सप्तम कुबेराचार्य के रूप में ज्ञान संप्रदाय को एक आर्ष दृष्टा गुरु परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज के रूप में मिले, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही बड़े ही कुशलता पूर्वक गुरु गादी के आचार्य पद को संभाल लिया। अपने पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज ने ज्ञान संप्रदाय को नव चेतना प्रदान की और बदलते हुए समय के साथ चलते हुए गुरु गादी और संप्रदाय का बहुमुखी विकास किया। परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज का व्यक्तित्व गहन ज्ञान, ओजस्वी वाणी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और कठोर परिश्रम करने की तत्परता का अद्भुत संगम है। संप्रदाय के विकास में उनके द्वारा आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का कुशल उपयोग देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गुरु गादी के मूल पुरुष दिव्य परम गुरु स्वयं सप्तम कुबेराचार्य के रूप में अवतरित हो गए हैं। ज्ञान संप्रदाय का विस्तार आज विश्वव्यापी हो गया है। सन 70 के दशक में अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज कम आयु होने के बावजूद भी भारत के गणमान्य संतों में अपना स्थान बना चुके थे। उसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने अपनी मेधा का परिचय दिया।
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके 2 कार्यकाल अविस्मरणीय रहे हैं। ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के लिए परम पूज्य अविचल दास जी महाराज ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में बसे ज्ञान संप्रदाय के अनुयायियों को उनके द्वारा निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। अमेरिका के शिकागो में सन 2007 में परम पूज्य अविचल दास जी महाराज द्वारा दिव्य परम गुरु के भव्य मंदिर का निर्माण धार्मिक जगत की उल्लेखनीय घटना है। परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज ने परम गुरु के 100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया है। संप्रदाय के अनुयायियों के संपूर्ण विकास के लिए परम पूज्य गुरु जी द्वारा किए जा रहे कार्य अतुलनीय है। बालकों के लिए सदाचार तालीम शिविर, युवाओं के लिए कैवल ज्ञान युवा शिविर, जिज्ञासु भक्तों के लिए ग्रंथ शिविर, गुरु जी की मिश्रा, नेमी सम्मेलन, सप्तद्वीप कथा, गुरु महिमा पारायण, उपासना केंद्र, सत्संग केंद्र, नरवेद दीक्षार्थी और अचरक दीक्षार्थी योजना आदि अनेक ऐसे उपक्रम हैं जिनके माध्यम से गुरु जी ने पूरे संप्रदाय को नव चेतना से परिपूर्ण कर दिया है। परम पूज्य गुरु जी न केवल ज्ञान संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अपितु पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। परम पूज्य गुरु जी की सुवर्ण तुला जयंती में लाखों भक्तों ने स्वर्ण दान देकर उनके प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। तो इस निराले संत ने सुवर्ण तुला महोत्सव में प्राप्त समस्त सुवर्ण को सत कैवल आई हॉस्पिटल के निर्माण में लगा दिया। इस नेत्र चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 7,500 से भी अधिक गरीब नेत्र रोगियों का उपचार व ऑपरेशन आदि निःशुल्क किया जा रहा है। जाति पाति के भेदभाव को एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई मानने वाले परम पूज्य गुरु जी समाज से इस बुराई को जड़ मूल से नष्ट करने का न केवल आह्वान करते हैं अपितु इस आह्वान का कार्य रूप भी प्रत्येक वर्ष में 2 बार देखने को मिलता है। सत कैवल समूह लग्नोत्सव के द्वारा प्रत्येक जाति के जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का कन्यादान परम पूज्य गुरु जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को सहायता भेजने के लिए पूज्य गुरु जी सदैव तत्पर और अग्रणीय रहते हैं। अशिक्षा का अंधकार मिटाने के लिए परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज की पावन प्रेरणा से 4 विद्यालय और एक फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। गौ संवर्धन के लिए विश्वविख्यात कांकरी जी गाय और नंदी का संरक्षण सत कैवल गौशाला के माध्यम से हो रहा है। परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज की प्रेरणा से पद यात्राओं, शिविरों, सम्मेलनों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा जनमानस को जागृत और संस्कारित करने के कार्यक्रम पूरे वर्ष जारी रहते हैं। परम गुरु ने जैसे जो किया है कि जिस तरह से उन्होंने अपना उपदेश शुरू करने से पहले गुरुपद धारण किया, तो हमारी परंपरा में जो गुरु का महत्व है, गुरुपद की महत्ता है, वो उन्होंने दर्शाई। ये परंपरा की एक बात कही। दूसरी बात, परम गुरु जो है वो प्रकट हुए हैं क्योंकि वो उनको विशिष्ट प्रकार का देह प्राप्त हुआ था, वो उन्होंने संदेश दिया है। फिर जहां भी गए वहां उन्होंने सबको एक सात्विकता का संदेश दिया है। उन्होंने अपने विचरण के माध्यम से कहीं चमत्कार उन्होंने पर्चा दिया है, किसी भक्त की भावना पूर्ण की है, तो भी उसके बाद उसको कहा है कि देखो भाई, ये एक बात समझो कि हम धर्म की शरण में आते हैं आत्म कल्याण के लिए। इसमें हमें 2 बातें निकाल देनी चाहिए, एक लालच और भय। ये सबसे बड़ा उपदेश परम गुरु का है, क्योंकि आज तक अक्सर लोग जो धर्म, उनकी जो श्रद्धा के केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु में केवल वो लालच और भय 2 के माध्यम से आते हैं, और उस वजह से उनमें श्रद्धा, अंधश्रद्धा फलित होती है, उसका विकास होता है। तो ये सारी बात दिव्य परम गुरु ने अपने विचरण के माध्यम से
भक्तों को दी है, समाज को दी है। करुणा सागर महाराज ने आकर ये ज्ञान प्रकट किया कि विश्व का एक ही सर्जनहार है, एक ही सर्जना ने विश्व बनाया है और पूरा विश्व जो है एक न्यायिक पद्धति से आप जैसा कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा, उस न्याय से चल रहा है। इसीलिए आप सदाचरण कर रखो, आप जो है नीति पूर्वक जीवन जीवो और गुरु के माध्यम से उस भगवान को याद करो। बाकी ये कर्म कांड, इसमें नहाओगे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब जो अंधश्रद्धाएं हैं उसका छेदन करके परम गुरु ने एक सात्विक धर्म और सात्विक उपासना सबको दी है। अज्ञान को मिटाकर अखंड ज्ञान देने वाली ज्ञान संप्रदाय की ज्योति अविरल जलती रहे और सकल विश्व के सभी जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहे। इस शुभेच्छा के साथ सत कैवल साहेब। श्रीमद् विचलाचार्यैः कृतं स्तोत्रमिदं गुरु भक्त्याय प्रपठेन् नित्यं स याति परमां गतिम्।